स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ वो श्रृंखला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आज हम चर्चा करें। आज का जो हम जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की बात करो या समीक्षा अधिकारी की बात करो या समूह की बात करो या फिर देश की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस, यूपीएससी, यूकेपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपने आप में बहुत विशेष टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अब हम जब बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, पहले तो हमें ये समझना होगा आंदोलन किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपके सम्मुख से वर्तमान समय में एक आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, जो भारत व्यापी आंदोलन है वो है किसान आंदोलन। ये क्या होते हैं आंदोलन, थोड़ा इस पर हम प्रकाश डालते हैं, फिर जाके हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे हम चर्चा करेंगे। जो किसान आंदोलन चल रहा है, जब सरकार किसानों के विरोध में या उसके विपरीत कुछ ऐसे कानून या बिल पास करती है जिससे आम जनमानस को या किसान वर्गों को उससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। जब ये नुकसान पहुंचता है किसान वर्गों को, तब उसके अगेंस्ट में उन किसानों को अपनी हक के लिए, जो संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, अपनी मौलिक अधिकारों के लिए हम क्या करते हैं, उस बिल को या फिर हम कहें उस कानून को रद्द करने के लिए हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है, जिससे कि सरकार के सम्मुख से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें। और जो विरोध प्रदर्शन जो हम करेंगे उससे कहीं ना कहीं सरकार में ये दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो सरकार के सम्मुख से इस बिल को कैंसिल करने या इत्यादि करने की चीज़ों के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। इसलिए ये जो आंदोलन होते हैं ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अपने अधिकारों के लिए, अपनी जो भारत के जो संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के आधार पर हम उन आंदोलनों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलनों की। तो यदि हम राष्ट्रीय आंदोलन की जब बात करें, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को संपूर्ण तौर से अपने अधीन कर लिया गया था, जब भारत गुलामी की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ कुछ भारत के ऐसे वीर सपूत रहे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सम्मुख से या ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के सम्मुख से अपने घुटने नहीं टेके। तो उसके विरोध में, जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन सरकार के विरोध में किसान बिल को रद्द कराने के लिए 6 माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करने के लिए ये राष्ट्रीय आंदोलन किए गए हैं। समय समय पर इन आंदोलनों को औपचारिक तौर पर संचालित किया जाता है। और साथ ही यदि हम बात करें इन आंदोलनों की, तो ये अपने आप में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलनों में से एक था। जब हम अपनी भारत आज़ादी के लिए जब आंदोलनरत थे या हम विभिन्न प्रकार के भारत में आंदोलन चल रहे थे, ये आंदोलन क्यों चल रहे थे, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी आंदोलनों की? क्योंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी। हम उस सोच को पाने के लिए हम आंदोलनरत थे। ठीक है, ये जो भारत का जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो अभी तक का जो भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उनमें से एक सबसे लंबे समय तक का चलने वाला एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की यदि हम औपचारिक शुरुआत की बात करें, जो ये आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जिस समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर वहीं से प्रारंभ हुआ 1885 में। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी समय में भारत में एक ऐसा दौर आया राष्ट्रीय आंदोलन के समय। इस समय आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान हो रहे थे, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ
आगे बढ़ रहा था और नीचे चढ़ रहा था। ठीक है, अब बात करें तो 15 अगस्त 1947 तक के बाद तक हम बात करें, 1947 तक अनावरण रूप से ये जारी रहा। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक हम आंदोलनरत थे। क्यों? हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना थी हमारी, हम किसी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना नहीं चाहते थे, हम स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए ये आंदोलन लंबे समय तक चला। जबकि ये आंदोलन इतना व्यापक था, 1885 से 1947 तक का ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। ठीक है, अब यदि हम बात करें भारत में जो आंदोलन प्रारंभ हुए, उन आंदोलन को राष्ट्रीय तौर पर हमने 3 भागों में विभाजित करते हैं। यदि बात करें तो इसको 4 भागों में भी विभाजित किया गया है। अभी हम सर्वप्रथम हम जो जानते हैं वो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को कितने भागों में सीमित करके क्या करा था, विभाजित किया गया था। तो उसमें अगर 1, 2, 4, 5 अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसमें चौथे पर उसमें ऑप्शन सही कीजिएगा, चौथे वाले को चुनेगा। ठीक है, यदि चौथा ना आते हुए तीसरा आ रहा है तो आपको तीसरा ही लिखना पड़ेगा। अब आपके सम्मुख से एक शंका पैदा हो रही होगी कि यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर लिखा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, ये बांटा जा सकता है या बांटा गया है, दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। यदि हम जो बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा प्रदान हुई। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय आंदोलन को है हमने जो 3 भागों में से विभाजित किया, तो पहले हम इसको देख लेते हैं ये आंदोलन किस प्रकार से संचालित हुए, कि इतने लंबे समय तक किस प्रकार से चले। ये सारा समावेश इस आंदोलनों के जो भाग हैं जो हमने विभाजित किया है उसके दरमियान हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब जब बात करें पहला जो आंदोलन रहा, जिसको हमने पहले नंबर पे जो विभाजित किया, उसमें उदारवादी चरण को हमने रखा इसमें, सेकंड नंबर का उग्रवादी चरण और तीसरे नंबर पे गांधीवादी चरण। अब ये 3 जो चरण हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, ये 3 महत्वपूर्ण हमने राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चीज़ों में हमने विभाजित किया। आइए बात करते हैं उदारवादी चरण की। तो इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे, जो पहला है 1885 से 1905 तक का जो आंदोलन चला। ठीक है, उदारवादी आंदोलन का जो चरण रहा 1885 से 1905 तक का ये आंदोलन क्रियान्वित रहा। इसका जो मेन उद्देश्य था, सुधार का उद्देश्य था आंदोलनों के अंतर्गत, और साथ ही इसमें अनुरोध पत्र वह प्रतिवेदन सम्मिलित थे इसके अंतर्गत, कि हमने सरकार के सम्मुख से जो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख हमने किस प्रकार से अनुरोध पत्र रखा, क्या क्या हमने इसके अंतर्गत चीज़ें रही, किस प्रकार से हमने अपना प्रतिवेदन, अपना पक्ष रखने की कोशिश करी, इन सारी चीज़ों का इसमें समावेश देखने को प्राप्त होगा। अब जो आते हैं उसके पश्चात हम इसमें जो देखेंगे वो प्रमुख नेता। अब इस जो आंदोलन था, जो ये मूवमेंट था, इसको कौन से लोग फॉलो कर रहे थे, कौन से लोग इसकी नेतृत्वता कर रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब है इसका जो लीडर था वो कौन थे। जब ये इतना बड़ा जो आंदोलन था तो इसके कुछ प्रमुख लीडर होंगे जिन्होंने इस आंदोलन को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करा। उसमें जो पहला नाम आता है प्रमुख नेताओं के अंतर्गत हम बात करें, फिरोज शाह मेहता का नाम बहुत महत्वपूर्ण है ये, और उसके बाद बदरुद्दीन तैयबाजी ये है, उसके बाद दादा भाई नौरोजिया। ठीक है, और उसके पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पे भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण जो राजनीति जो प्रमुख नेता रहे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबाजी, और तीसरा है दादा भाई नौरोजिया, और पांचवा जो चौथा रहा वो गोपाल कृष्ण गोखले। इन 4 नेता जो रहे प्रमुख, इनके नेतृत्व में ये राष्ट्रीय आंदोलनों को दिशा प्रदान हुई। अब आते हैं उग्रवादी चरण के बाद यदि हम बात करें तो उसमें जो ये इसका जो चरण रहा, पहला तो जो उदारवादी जो चरण रहा 1885 से 1905 तक का ये चरण रहा। उसके पश्चात
उग्रवादी चरण जो रहा वो रहा आपका 1905 से 1919 तक का ये सफ़र रहा। इस दौरान उग्रवादी चरण मतलब इसमें क्या रहा, आक्रमण रहे, बाहरी आक्रमण की बात करूँ, स्वराज का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बात करें, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ कहीं हमारे मुठभेड़ हुई, हाथापाई हो, ये इत्यादि चीज़ों में जो एक संघर्ष है, एक यदि हम बात करें एक तरफ की ये लड़ाई थी, ठीक है। इसका जो नेतृत्व था, जो ये उग्रवादी आंदोलन का जो उद्देश्य था उसमें था स्वराज का उद्देश्य, मतलब हमें अपना जो भारत है वो स्वतंत्र तौर से चाहिए। स्वराज का मतलब जहाँ पर हमारी जो जन्मभूमि या कर्मभूमि है उस पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का शासन ना रहते हुए जो भारत के लोग हैं, भारत की सरजमी को स्वतंत्र तौर पे उसे आज़ाद कराना मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं आक्रमण संघर्षता का बहिष्कार। इसमें हमने आक्रमण संघर्ष इत्यादि चीज़ों का हमने इसके अंतर्गत बहिष्कार किया, और जो इसके प्रमुख जो राजनेता थे उन राजनेताओं की यदि हम बात करते हैं, ये उग्रवादी चरण के जो प्रमुख नेता थे, इससे पूर्व जो हमने पढ़ा उदारवादी चरण के प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबाजी, और तीसरा दादा भाई नौरोजिया, और चौथा है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करें हम उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं की, यदि हम बात करें उनमें से प्रमुख नेता इस प्रकार से हैं आपके सम्मुख से, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये 4 उग्रवादी प्रमुख नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से जानते हैं, लाल बाल पाल, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म में हमें अगर बात करें उग्रवादी नेताओं को यदि आप समझना चाहते हो, लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से हमें इसको समझते हैं, ठीक है। इनकी जो गतिविधियां रही महत्वपूर्ण रही। अब बात करते हैं गांधीवादी युग की बात करते हैं। जो गांधीवादी जो आंदोलन रहे वो किस प्रकार से रहे। अब ये जो आंदोलन है 1919 से 1947 तक का ये कंटिन्यू ये आंदोलन रहा, जब तक कि हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। इसके जो प्रमुख जो नेता थे वो थे आपके महात्मा गांधी, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये जो सीरीज में आपके सम्मुख से लाए कहीं ना कहीं ये आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, और साथ ही जो बच्चे या परीक्षार्थी कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करें प्लीज़ उन्हें भी ये शेयर करें। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर हमें सुधार की आवश्यकता तो हम सुधार करेंगे, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण हमने ऊपर पढ़े थे वो थे आपको 3 चरणों में इसको विभाजित कर दिया। अब बात कर रहे हैं तो इसको 4 चरणों में पूरी तरीके से विभाजित किया गया था, ठीक है। इससे जो हमने पूर्व जो हमने इसके चरण पढ़े थे, जो इसको बांटा गया था उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग के बारे में जो हमने चर्चा कर रही थे पॉइंट टू पॉइंट 1885 से 1805 तक का, अब 1905 से 1919 तक और 1919 से 1947 तक का ये सफ़र रहा चरणों का। अब जो चौथा चरण रहा उसका अंतर्गत क्या रहा, इसमें क्रांतिकारी चरण जो रहा, ये जो क्रांतिकारी चरण रहा इसी की जो प्रकाष्ठा की यदि हम बात करें ये बयान नहीं हो सकती है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे यदि ये ना होते तो हम स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं कर सकते थे, ठीक है। इनके जो योगदान रहा भारतीय आज़ादी के लिए इन राजनेताओं के यदि हम बात करें, ये क्रांतिकारों का ये अग्रणीय है। अब क्रांतिकारी कौन है, ये चौथा चरण जो क्रांतिकारी चरण है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो प्रमुख इसके जो लीडर रहे जिनके द्वारा इन क्रांतिकारियों को एक क्रांतिकारी शब्द जो मिला, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्या है, क्रांतिकारी वीर हैं, इनके द्वारा बहुत सा योगदान दिया गया आज़ादी के लिए। इन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान तक दे दिया, ठीक है। ऐसे क्रांतिकारी हमारे भारत के सपूत हैं दोस्तों। इससे अगली वीडियो मैं आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, जिसके आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।